आज का विषय पर्यावरण है। आज सभी पर्यावरण पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो यही अपन ने आज का विषय रखा है। क्योंकि प्रकृति कहें या पर्यावरण कहें तो मनुष्य का उससे बहुत करीब का संबंध है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो भी नियंता है इस पूरी दुनिया का, जिसने भी इसे निर्माण किया है, चला रहा है, तो वो तो प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, पर उसकी ये निर्मित जो है वो हमारे सामने है, पूरी प्रकृति हमारे सामने है। तो ईश्वर का सही मायनों में दर्शन अगर हम कहीं कर पाते हैं तो प्रकृति में ही उसका दर्शन कर पाते हैं। कितनी विविधता है यहाँ पर, बहुत सारा सुकून है यहाँ पर। ये एक अगर मनुष्य प्रकृति से प्रेम करता है, उससे जो अपनत्व महसूस करना चाहिए वैसा करता है, तो उसे मुझे लगता है कि वहीं पर वो पूरा जो शांति सुख सबका आनंद ले पाता है। कल कल करती नदियाँ हमको आनंद देती हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं तो आनंद होता है। आज के जीवन में आपाधापी की ज़िंदगी है, उसमें लोग वो जाते हैं घूमने के लिए। जब बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है तो चेंज चाहिए होता है तो घूमने जाते हैं, तो ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, यानी फिर प्रकृति का दर्शन करने ही जाते हैं। क्योंकि व्यस्त ज़िंदगी में इस सब की ओर देखने का मौका ही नहीं मिलता। पर जो ये ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने है और इसकी विविधता कितनी है, ये अगर हम सोचें तो अध्यात्म की ओर अपने आप ही हमारा रुझान हो जाएगा। वैसे भी मैं ऐसा मानती हूँ कि लोग ऐसे दो भाग करके रखें, कुछ लौकिक है और कुछ अलौकिक है, तो वास्तव में लौकिक और अलौकिक ऐसा अलग अलग कुछ है नहीं, सब एक साथ ही है। क्योंकि जो अलौकिक जिसको हम कहते हैं वो भी हम लौकिक ज़िंदगी जीते हुए अनुभव करते हैं। जीना तो इसी परिवेश में है, इसी पर्यावरण में है। चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी भी उच्च अवस्था में भी पहुँच जाएँ तो भी ये हवा धूप पानी ही हमारी ज़िंदगी है। तो पर्यावरण से तो हमारा हम अपनी किसी भी सामान्य स्थिति है या आध्यात्मिक उच्चावस्था हो, हम खुद ही पर्यावरण का हिस्सा हैं और पर्यावरण से घनिष्ठ जुड़े हैं, तो उससे तो हमारा लेना देना हमेशा चलता ही रहता है। तो अग्निहोत्र के विषय में जैसे हम लोग बात करते हैं, और आज जब हम ये कहते हैं कि पर्यावरण शुद्धि के लिए अग्निहोत्र आज की जो समस्या है उसका समाधान है, तो जो रोज़ जैसे सूर्योदय सूर्यास्त होता है, पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब सूर्योदय हुआ कब सूर्यास्त हुआ। महत्वपूर्ण समय है दोनों। जब प्रकृति में एक परिवर्तन आता है, चेंज होता है, पर हम उसके प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इसलिए उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर होने वाला परिणाम सूर्योदय और सूर्यास्त के हमें महसूस होता है? नहीं होता, जबकि वो होता है हमारे ऊपर परिणाम। तो अग्निहोत्र हमको बहुत घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। अभी ऐसे एक मैंने बात कही थी, बात इस विषय पर हो रही थी कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा रहता है और एक नाल से जुड़ा रहता है, वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त ऐसे नाल हैं जो हमें अग्निहोत्र के माध्यम से प्रकृति से जोड़ के रखती हैं। हमें कुछ उस समय में मिलता है, सूर्योदय पर भी और सूर्यास्त पर भी डायरेक्ट। तो इतने हम घनिष्ठ इस पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, तो पर्यावरण के प्रति चिंता, पर्यावरण की सोच, पर्यावरण के प्रति प्रेम और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व, यह सब हमारा विषय होना चाहिए। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यावहारिक जीवन की बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि ये इस विषय को तो हम कभी सोचते ही नहीं, उसको हमारी अपनी दैनंदिन ज़िंदगी में हम कभी शामिल ही नहीं करते। तो हमें शामिल करना चाहिए, यही आज का विषय है। नमस्कार, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। प्रकृति और पर्यावरण की चिंता लोगों को सता रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? यही बात मैंने अभी की थी कि ये चिंता का विषय होना चाहिए हमारा, क्योंकि प्रकृति ही से हम इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पर ये बिल्कुल भी नहीं था। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि स्वाभाविक रूप से ये चिंता थोड़ा सा विचार कहना चाहिए। आज चार लोग बैठते हैं तो कहीं कभी प्रकृति ये विषय भी निकलता है, पर्यावरण के बारे में भी बात होने लगी है।
नहीं तो वर्षों पूर्व जब हम अग्निहोत्र का प्रचार में पर्यावरण शुद्धि की बात करते थे तो लोग हमें हंसते थे, कहते थे क्या है, जो सबका होगा वो हमारा होगा, काय को डराते हो, ऐसा कहते थे। ऐसा होगा वैसा होगा, अगर कोई बात कही तो कहते थे काय को डराते हो, जो होना होगा सबका होगा एक साथ, जो दूसरों का होगा वो हमारा होगा। पर आज ये चिंता मतलब इतनी ज़्यादा मुखर हो गई है कि चाहे आप पेपर उठाओ तो भी आपको 10 लेख उसी विषय पर मिलेंगे, आप चाहे टीवी ऑन करो तो भी इसी चिंता पर बहुत सारे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। और इसको लेकर के बहुत सारी गोष्ठियाँ भी होने लगी हैं। पर्यावरण की चिंता करने के लिए आदमी मजबूर हुआ है, क्योंकि पर्यावरण पहले ऐसा लगता था कहीं दूर की बातें हो रही हैं। सही भी था, जब आज से 25-30 साल पहले हम पर्यावरण विषय पर बोलते थे तो लगता था, आज वो 25-30 साल गुजर जाने के बाद वो परेशानी हमारे दरवाजे पे है, ऐसा समझ में आने लगा है, और इसीलिए फिर वो चिंता का विषय हो गया है। तो चिंता तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज अब ये चीज़ें सबको समझ में आने लगी हैं कि हमारा भविष्य खतरे में है। पर्यावरण की जो विपरीत परिस्थितियां बन गई हैं उसकी वजह से, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की बात हो, जैसे अभी दिल्ली की रोज ही हम पेपर में पढ़ने को मजबूर हैं, कोर्ट को भी उसके विषय में कुछ न कुछ कहना पड़ता है। दिल्ली नमूना है, बाकी के शहर भी धीरे धीरे बड़े शहर उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली है और जिस तरह का संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो प्रदूषण तो सामना आज जितना है इससे ज़्यादा कल को हमको करना पड़ेगा। यह जो दिल्ली वासियों को आज समस्या है, कल को हमारे सामने भी इन शहरों में भी आएगी। और आज भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रमाण में फ़र्क है, वहाँ ज़्यादा है या थोड़ा कम है, बस इतना ही है। बाकी पर्यावरण से तो प्रत्येक व्यक्ति को आज जूझना पड़ रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएं पर्यावरण की प्रदूषण की वजह से विकट हो गई हैं। बीमारियों की तो अंतहीन बीमारियां हैं, और बहुत सारे उसके साथ पर्यावरण बिगड़ने के साथ चूँकि जीवन शैली बिगड़ी है हमारी, वो भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उपजाने की जो होड़ है उसमें खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कोई भी चीज़, जो चाहे आप फल सब्जी ले लो, कोई भी जो आज आपके बचपन में आपने स्वाद लिया होगा, या आपके दादा दादी ने जो स्वाद लिया होगा, नाना नानी ने जो स्वाद लिया होगा, वो स्वाद आपके पास नहीं है। आकार बड़ा है, दिखने को सुंदर है, पर तत्व नहीं है। और इसीलिए आज डॉक्टरों के पास जाने के बाद वो आज इस तत्व की कमी और उस तत्व की कमी बता देते हैं। आपके दादा दादी का अगर आप देखेंगे तो सादा खाना खाने के बाद भी किसी तत्व की कमी नहीं होती थी, क्योंकि पूरा पोषण उसी भोजन में मिल जाता था, जो आज हमको नहीं मिलता है। तो पैसे के पीछे जो अंधाधुंध भागदौड़ हुई है, उसने खेती को तो पूरी तरह से तबाह कर ही दिया है। प्रदूषण को बढ़ाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। और फिर अब जब ये पढ़ते हैं कि भाई पालक मत खाओ, तो भिंडी मत खाओ, दूध मत पियो, क्योंकि दूध भी वो सारा कुछ मिला हुआ है, कृत्रिम दूध हमारे सामने आ रहा है, तो डॉक्टर ये कहते हैं दूध पीना बंद करो। तो फिर आदमी खाए क्या, पिए क्या? इस तरह से ये जो चिंता इसलिए होने लगी है कि ये सारी समस्याएं हमारे दरवाजे पर खड़ी हो गई हैं, जो कहीं दूर थी। और जब कोई भी चीज़ दूर होती है तो हम निश्चिंत रहते हैं, पर जब अपने ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, अपने घर में ही घुस जाए, तो फिर मजबूरी होती है कि उसके बारे में सोचो करो। और इसलिए फिर हमको उस समय याद आता है जब हम अग्निहोत्र की बात किया करते थे और लोग इस तरह से कहते थे कि क्योंकि पर्यावरण उस समय में विषय नहीं था, पर धीरे धीरे वो बढ़ा। आज तो पूरा जो स्कूल में भी पर्यावरण इस विषय पर विषय होता है और सिखाया जाता है कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण से बचना चाहिए, कौन कौन से साधनों को अपनाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, पानी का नियंत्रित उपयोग करो, बहुत सारी चीज़ें जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है उनसे बचने का अपने को व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करना चाहिए। ये सारा चर्चा का विषय बन गया है। फिर भी मैं तो कहती हूँ जितनी जागृति होना चाहिए उतनी नहीं है हमारे अपने व्यवहार में। फिर भी हमारे हाथ से आज भी बहुत हमको आदत नहीं पड़ी है कि हम थैली लेके जाएं। आज भी हम पन्नियाँ इकट्ठी करके लाते हैं, सरकार नियम बनाती है और नियम अपने फाइल में ही रहता है। 2-4 बार जो वेंडर हैं उनको
वो कर दिया जाता है, चार्ज किया जाता है, उनसे 500-1000 रुपये वसूल लिए जाते हैं। पन्नी छिपा के रखी जाती है, ले जाने वाला भी छिपा के ले जाता है। जो जागृति जितनी आना चाहिए उतनी जागृति आज भी प्रकृति के प्रति हमारे मन में होना, जो हमारा दायित्व है, जितना हम सहजता से कर सकते हैं कि पानी का हम बचाव करें, इसको प्रदूषण करने वाली चीज़ों से बचें। खेतों की जो जैसे घर में भी हमने लगाया है तो हम कीटनाशक जो उपयोग करते हैं वो दवाइयों का, केमिकल का उपयोग न करें, गोबर की खाद और नेचुरल खाद का उपयोग करें। जो जो हम कर सकते हैं, व्यक्ति कर सकता है, उसकी ओर हमको आने की ज़रूरत हो गई है। तो ये चिंता तो स्वाभाविक है और चिंता होगी तभी उस पर कुछ तो गतिविधि होगी। और हमें ये लगता है कि ये जो चिंता है, इसमें जो विषय हम लेके चलते हैं अग्निहोत्र का, इसके प्रति भी कहीं ना कहीं जागृति लोगों के मन में आ रही है, क्योंकि अपने शायद वृत्ति ऐसी है कि आग लगने पर कुआं खोदने का सोचा जाए। तो जो कुछ हम कर चुके प्रदूषण, उसको तो भुगतने की बाध्यता है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। पर आगे कैसे हम प्रदूषण को रोकें अपने स्तर पर, ये ज़रूर आज भी सोचा जा सकता है। आज भी कुछ करने के लिए है। कुछ साल और अगर बीत जाएंगे तो उसके बाद फिर शायद करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो जो कुछ हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को पाल सकते हैं, जो जो कुछ हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमें करने की ज़रूरत है। और उन्हीं में एक चीज़ अग्निहोत्र भी है कि अपने घर में सवेरे शाम 2 मिनट का समय निकाल करके अग्निहोत्र की 2 आहुति सवेरे और 2 आहुति शाम हम दें, ताकि कम से कम हमारे घर का वातावरण तो शुद्ध करें। हमारे घर का वातावरण, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने घर की चिंता करने लगा तो शायद सारी समस्या का समाधान हो जाए। कम से कम उसको अपने घर में जो 12 घंटे वो बिताता है, वहाँ उसको एक शुद्ध वायु मिलेगी, स्वास्थ्यदायी वातावरण मिलेगा। और अग्निहोत्र करना बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है। 5 मिनट सवेरे लगते हैं, 5 मिनट शाम, पर नियमितता आती है जीवन में उससे। और नियमितता आपको स्वास्थ्य देने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका होता है, अगर आपकी नियमित जीवन शैली है तो अग्निहोत्र को भी उसमें शामिल करना चाहिए। अग्निहोत्र के साथ साथ अन्य जो कुछ भी पेड़ पौधे लगाना वगैरह जो भी कुछ हम कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, वो सारे प्रयास हमें करने की ज़रूरत है। तभी इस चिंता का भी कोई मतलब है। अन्यथा चिंता करो तो चिंता भी गपशप का एक विषय हो जाता है कि 4 लोग बैठे, कुछ तो भी विषय निकाल के बात करनी है। पर्यावरण विषय निकाल लिया और बहुत सारा है बात करने के लिए। रोज़ पेपर पूरे भरे हुए हैं उस विषय को लेकर, गप्पे के नहीं, अपने अपने घर चले गए। तो इससे क्या होना है? इस चिंता से कुछ नहीं होना। चिंता का हमें उपाय करना पड़ेगा और ये उपाय हमारे पास है, हम सहजता से कर सकते हैं। 4-10 पौधे लगा के संभालना कोई कठिन काम नहीं है। इस तरह के नियम लेना कि कहीं पर भी हम प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान है। हम अपने घरों में कीटनाशकों का उपयोग न करें, किसी भी प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग न करें, ये भी हमारे लिए बहुत आसान है कि हम केमिकल से यथासंभव दूर रहने का प्रयत्न करें और सवेरे शाम का अग्निहोत्र भी उसमें शामिल करें। तो चिंता का सार्थक होगा, चिंता जो है उसका सार्थक होगा। हम सब कुछ सोचेंगे कि सारा कुछ सरकार करेगी, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर हमको सबको प्रयास इसके लिए करने की आज आवश्यकता है। नमस्ते, मेरा प्रश्न है, प्रकृति से हमारा घनिष्ठ रिश्ता होते हुए भी क्यों हम इससे इतना दूर होते चले गए? यही तो समस्या है कि घनिष्ठ रिश्ता होते हुए भी हम प्रकृति से दूर क्यों हो गए। समस्या आज के समय में यही है कि हमारी चूँकि जीवन शैली बदल गई, जीवन शैली ने हमको प्रकृति से धीरे धीरे दूर कर दिया। और फिर जो विकास हुआ है, जो वैज्ञानिक खोजें हुई, इसने भी बहुत कुछ कारण ये भी बने कि हम प्रकृति से दूर होते चले गए। अपन देखते हैं कि पहले सारे फल मौसमी हुआ करते थे, मौसम में मिलते थे, है ना। सब्जियां बहुत सारी ऐसी थी जो मौसम में मिलती थी। आज इनकी संख्या 100 अगर था तो 10 रह गई है, बाकी 90 हमेशा उपलब्ध है, 12 मासी। प्रकृति से छेड़छाड़ से ही तो हुआ है कि सब कुछ हमेशा हर मौसम में उपलब्ध है।
मौसम तो अपने हिसाब से चल रहा है, पर हमने मौसम को जीतने की कोशिश की है, हमने प्रकृति को जीतने की कोशिश की है। तो प्रकृति तो अपने आप में बहुत ताकतवर है, उसको हम जीत नहीं पा सकते, पर फिर भी हमने जो विकास किया, हमारे पास जो ज्ञान आया, जो कुछ हमने नया नया प्रयास किए, प्रकृति के साथ चलने के बजाय अपना कुछ ज़्यादा स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसने हमें प्रकृति से धीरे धीरे दूर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ उसकी वजह से ही क्यों ना हो, जीवन शैली बदली है। तो जीवन शैली बदलने की वजह से खान पान हमारा बदला, उठने का समय हमारा बदला, सोने का समय बदला, रहन सहन बदला, ये सारी चीज़ें बदल गई और इन सारी चीज़ों ने हमको प्रकृति से दूर किया। देखिए, प्रकृति से हम अभिन्न हैं, बिल्कुल अभिन्न हैं। हम प्रकृति हैं, प्रकृति का हिस्सा हैं। वही पंचतत्व से प्रकृति बनी है, वही पंचतत्व के बने हुए हम हैं। तो हम अत्यंत मतलब जुड़े हुए कहने के बजाय हम खुद ही प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जैसे पूरी प्रकृति है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है। उस प्राणी जगत का एक हम है, इतना विशाल काय प्राणी जगत जो है उसमें के एक हम हैं केवल। पर हमारे पास ईश्वर ने बुद्धि दी और हमें निश्चित ही उन सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया। तो हमने अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसने हमको प्रकृति से दूर कर दिया। तो अभिन्न अभिन्न कैसे हैं? जैसे हाथ है, ये हाथ ही है ना, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है। तो ये हाथ अगर प्रकृति का ये वाला हिस्सा हमको प्रकृति कहेंगे तो ये हम है अभिन्न। तो इसलिए प्रकृति से दूर जा कर के क्या होना है, सिर्फ हमारे सामने परेशानियां ही खड़ी होना है, इसके अलावा कुछ हो सकता नहीं। क्योंकि हम प्रकृति से दूर शब्दों में कहे जाएं तो भी जाते तो है ही नहीं। बगैर अन्न के हम कुछ समय निकाल सकते हैं, हम महीने भर धूप नहीं आई तो भी निकल जाता है समय, एक सीज़न बारिश नहीं हुई तो भी निकल जाता है समय। पर जिस चीज़ से हम सतत हमको जिसके बगैर हमारा एक मिनट नहीं निकलता, वो क्या है? वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन, जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो हम तो सतत ही जुड़े हुए हैं, हम दूर तो गए नहीं। हम कहाँ कैसे दूर गए? तो हम शारीरिक अपने व्यवहारों में से दूर गए और मानसिक सोच विचारों से दूर गए। वैसे तो दूर गए नहीं प्रकृति से, क्योंकि जा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते हम प्रकृति से दूर। पर विचारों में प्रकृति पहले जैसी नहीं है। विचारों से हम दूर हुए और दिनचर्या से दूर हो गए। जीवन शैली बदलने की वजह से दिनचर्या से दूर हो गए। सबसे बड़ी तो जब बिजली आई तो सारा कुछ परिवर्तन हो गया, क्योंकि रात नहीं रही और सोने का एक समय पहले हुआ करता था, 9-10 बजे हर कोई व्यक्ति सो जाता था। लाइट था नहीं, उसको अपने सीमित समय में अपने काम करने होते थे, वो समय पर सोता था, समय पर उठता था। तो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो प्रकृति की क्लॉक के अनुसार सेट है और उस तरह से अच्छे से चलती थी। आज हमारी जो क्लॉक है वो प्रकृति से जुड़ी हुई नहीं रह गई। कभी भी उठते हैं और कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी जो मन में आए और जैसा आए वैसा हम करते हैं। तो चूँकि हमारा और प्रकृति का जो रिश्ता है उसमें एक फ़र्क यह हो गया कि हम प्रकृति की क्लॉक के साथ अपने आप को जो चलाते थे वैसा न होकर के हम अलग चलने लगे हैं। और अलग चलने की वजह से स्वास्थ्य की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। और स्वास्थ्य की समस्याएं जो हम कहते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती हैं, वो उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उससे एक प्रकार का जब हम विपरीत चल रहे होते हैं, जो जिस दिशा में हमें चलना है उसके हम जब विपरीत चल रहे होते हैं तो हमें तनाव भी बहुत सारा हो जाता है। तो ये जो हमारी जीवन शैली है इसने हमें प्रकृति से दूर किया है और वैचारिक रूप से दूर किया है, ऐसा ही मैं कहूँगी। क्योंकि देखिए, ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सुंदर जगह पर भी जाते हैं और आप तनावग्रस्त हैं तो सुंदर खिला हुआ फूल ही नहीं दिखता, लगे हुए हरियाली नहीं दिखाई देती। सब कुछ आपके आसपास सामने होता है पर आपको दिखता कहाँ, आप उसका आनंद कहाँ ले पाते हैं। इसीलिए तो आनंद लेने के लिए छुट्टी लेके कहीं घूमने जाते हैं तब आपको पेड़ पत्तियाँ, झाड़ और फूल सब दिखाई देता है। जब आप रिलैक्स होते हैं
जब रिलैक्स नहीं होते तो कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ आपके पास होता है, आप उसका आनंद ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपकी जो जीवन शैली है वो उस जीवन शैली में इस सब के लिए समय ही नहीं है। टाइम पर उठना है, ये करना, उसके बाद यहाँ दौड़ना है, वहाँ दौड़ना है, ये काम करना, वो काम, अब अपने एक चक्र बन गया है जीवन शैली का, उसमें आप चलते चले जाते हैं, समय नहीं है आपके पास उसकी तरफ देखने के लिए। आप ये देखिए, पहले जो पिक्चरें बना करते थे उसमें भी प्रकृति को लेकर कितने गीत हुआ करते थे। जैसे वो गीत है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, पूरा प्रकृति का सुंदर वर्णन है। आज कहाँ है ये सब? आज के गीतों में कहीं प्रकृति है? नहीं है। देखिए, हर घर में कुछ पौधे निश्चित रूप से हुआ करते थे कि होने ही चाहिए, उनके घर में आवश्यकता है, जैसे तुलसी का पौधा, गुलाब के 2-4 पौधे, उद्देश्य कुछ भी रहता हो, तुलसी होना यानी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, और पूजा आदि के लिए फूल लगते हैं तो घर में 2-4 फूलों के गमले होना चाहिए। तो इसके लिए उठना है तो रोज़ सवेरे पानी देना है गमलों में, पौधों से कहीं ना कहीं वास्ता आएगा आपका। हर चीज़ में प्रकृति आपके साथ जुड़ी हुई थी, जो जीवन शैली थी उसमें हर जगह प्रकृति के आपके साथ जुड़ी हुई थी। और प्रकृति में जो देखते हैं, जैसे अभी यहाँ इतना सुंदर जंगल है जो आपके पीछे है, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत से इस सबको खड़ा किया है। ये इस तरह का जो वातावरण है, ये वातावरण आज सब जगह तो मिलता ही नहीं है। और बहुत सारे आप आज के बच्चों को पूछो तो उनको पेड़ों की पहचान नहीं है, पौधों की पहचान नहीं है, सब्जियों तक की पहचान नहीं है। ये प्रकृति से दूर होना है। व्यवहार में तो प्रकृति से दूर हो नहीं सकते, पर उसमें हमारा मन नहीं है जो होना चाहिए। जितना हम प्रकृति के नज़दीक होंगे, प्रकृति को चिंतन करना, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि प्रकृति यानी ईश्वर का प्रकट स्वरूप है, तो प्रकृति का चिंतन तो होना चाहिए। जब हम एक बार मैं गई थी वहाँ पे पचमढ़ी, तो एक जिज्ञासावश बहुत सारे पेड़ों के पत्ते तोड़े, बहुत सारे पेड़ों के 100 पत्ते हमारे पास इकट्ठे हुए, सबका रंग हरा था। होता ही है पत्तों का रंग हरा, सबका रंग हरा था, पर हर एक का शेड अलग कलर का था। मनुष्य चाहे तो भी इतने शेड नहीं बना सकता, और हर एक का डिज़ाइन अलग था, हर पत्ती का डिज़ाइन अलग था। इसीलिए तो आज हम पत्ते से पेड़ों की पहचान करते हैं ना। और कितने असंख्य पेड़ हैं, ये उसका स्वरूप है ईश्वर का। वो कितना विशाल है, कितना उसकी रचना इतनी व्यापक है और इतनी बारीकी से रची हुई है उसकी रचना, तो वो खुद क्या होगा। इस तरह का चिंतन की हमारे जीवन में हमको आवश्यकता है। ये हमारा प्रकृति से नज़दीक होना है, और ये पहले था। और इसीलिए बहुत सारी पहचान लोगों को प्रकृति को लेकर, भले पढ़े लिखे नहीं थे तो भी उनको उसकी थी, जो आज पढ़ लिख करके भी हम पौधे ही नहीं पहचान पाते। हमें यही नहीं पता चलता है कि आलू ज़मीन में उगता है कि पेड़ पे लगता है। बच्चों को पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होगा। मूली ज़मीन में आती है कि ऊपर लगती है, पता ही नहीं है। खाते हैं पर पता कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये प्रकृति से दूर होना है। इसी ने हमारे सामने ये सारी समस्याएं खड़ी की हैं। हमको फिर से प्रकृति को अपने जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पर उसको मान के चलना पड़ेगा कि हाँ, वो हमसे जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक व्यवहार के साथ प्रकृति को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और उसमें सबसे, प्रकृति में सबसे ज़्यादा जिससे हमारा संबंध आता है वो वनस्पति जगत ही है, जिससे हमारा रोज का संबंध आता है। तो प्रकृति के साथ चलना यानी कैसा है, जैसे हवा की दिशा में जब आप साइकिल चला रहे हैं मान लो, और हवा की दिशा में चलाते हैं तो चलाना कितना आसान है, और हवा की दिशा के विपरीत चलाते हैं तो चलाना कितना कठिन है। यही आज हमारे साथ में हो रहा है कि हम हवा की दिशा के विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए हमारे सामने शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और उसका सामना हमको सतत करना पड़ रहा है। और अब अभी देखिए कि मैंने कल या परसों पढ़ा था कि आज की तारीख में जब केदारनाथ में 6 से 7 फीट बर्फ़ होनी चाहिए, तो 1 इंच भी बर्फ़ नहीं है। 1 इंच बारिश ही नहीं, बर्फ़ गिरी नहीं रही है। पिछले 1.5 महीने से एक बार भी बर्फ़बारी नहीं हुई है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये मतलब जैसे कह रही हो ना, हमारे दरवाजे आ गई है। हमको अब आँख से दिखने लगा जो पहले
कहा जाता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब अभी हमारे आँख के सामने है। जो भगवान जी वहाँ से उठा करके नीचे जोशीमठ लाए जाते थे क्योंकि पूजा नहीं हो पाएगी, अभी वहाँ बहुत अच्छे से रोड का काम चल रहा है, बहुत सारे सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं, सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बर्फ ही नहीं गिरी है। वैसा है जैसा अभी हम यहाँ पे हैं, ऐसा इस समय में केदारनाथ ऐसा है। ये अब हमारी कल्पना से परे है। गोमुख जो इतना बड़ा था वो सिकुड़ करके इतना सा हो गया है। ये सब हो रहा है, हमारी आँख के सामने हो रहा है। तो जब हम बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखें, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास करें और हर काम प्रकृति के विपरीत करें, तो फिर ये सारी समस्याएं आना है। ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया था कि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी करने में पृथ्वी सक्षम है, पर लालच को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और आज है क्या? वो लालच है जो जिसकी वजह से प्रकृति का दोहन हो रहा है। तो उसको पूरा करने की क्षमता तो प्रकृति में नहीं है। आवश्यकता की तो पूर्ति हो सकती है, पर लालच की नहीं हो सकती। तो प्रकृति के साथ हमको फिर से मन से जुड़ना पड़ेगा। और जो दोनों समय है ना, अग्निहोत्र का, सूर्योदय और सूर्यास्त का, ये हमको प्रकृति से जोड़ता है। मैंने इतने सालों में देखा है कि अग्निहोत्र करने वालों का धीरे धीरे प्रकृति के प्रति प्रेम निर्माण होने लगता है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम निर्माण होने लगता है, प्रकृति को देखने का नज़रिया धीरे धीरे से बदलने लगता है। तो ये जो नज़रिया है वो हमें अपने जो दादा और परदादा थे उस नज़रिए तक वापस पहुंचना पड़ेगा, तब हम प्रकृति से जुड़ेंगे। और जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही हल होंगी। हम फूल को देख के खुश हो सकेंगे। आज फूल हमारे घर में 10 जगह लगे होते हैं, पर फिर भी मायूसी पूरी तरह छाई हुई होती है। क्यों? एक फूल देख करके तो सारी मायूसी खत्म हो जानी चाहिए। अगर हम प्रकृति से जुड़े हैं मन से, तो एक फूल ही हमारी सारी उदासी को दूर करने में सक्षम रखता है। एक फूल आपकी पसंद का अगर गुलाब है तो गुलाब देखते से आपको हंसी आएगी और मन खुश हो जाएगा। पर नहीं, 10 फूल रखे हुए हैं और आपके उस पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये प्रकृति से दूर होना है। तो मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी प्रकृति से दूर हुआ है। और जो ये सारी वैज्ञानिक प्रगति हुई, इसने तो हमको पूरा खींच के दूर अलग ही करने की कोशिश की है प्रकृति से। सब कुछ हम मशीनों पर निर्भर हो गए, सब कुछ हम आज चाहिए, हर चीज़ हमें हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, इस पर आ गए कि हर सब्जी हर चीज़ हमको आज चाहिए, 12 मासी चाहिए। क्यों चाहिए? मौसम के अनुसार अगर चलेंगे तो उसमें गुण है। जब मौसम के अनुसार नहीं है तो उसमें वो गुण नहीं है। भले आकार प्रकार दिखाई दे रहा है पर उसमें वो गुण नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। मौसम के हिसाब से इसलिए दिए हैं और हर क्षेत्र में अलग अलग दिया है कि वहाँ का व्यक्ति उसको उस समय में उसके लिए वो उपयोगी हो सके। तो ये सारा कुछ आज हमारे साथ है ही नहीं, सब कॉमन है। 12 महीने सब चीज़ उपलब्ध है, पूरी भारत भर में सब चीज़ हर समय उपलब्ध है। तो ये जो खान पान रहन सहन ये सब करके हम प्रकृति से दूर हुए हैं, तो ये प्रकृति से दूर होना हमारी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान हमको खुद ही ढूंढना है और उसमें फिर से प्रकृति से जुड़ने का मानसिक रूप से प्रयत्न करना है। अग्निहोत्र इसमें सहायक है निश्चित ही। नमस्कार। हमारे जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान है, वही प्रकृति अब रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? प्रकृति का सौम्य रूप जितना आनंददायी है, उसका रौद्र रूप उतना ही भयावह है। ये तो हम देखते ही हैं। प्रकृति का जो सौम्य रूप है वही देखने के लिए तो हम इधर उधर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे? या तो समुद्र होगा या नदी होगी, बहुत सारी हरियाली हमको देखनी होती है, पहाड़ हैं। जहाँ कहीं हम प्राकृतिक जगह घूमने जाते हैं तो 4-5 चीज़ें ही हैं। स्वरूप सब जगहों का अलग अलग है। कहीं के पहाड़ हमको अलग आनंद देने वाले होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी तरह के होते हैं। ऐसे ही जल का स्वरूप अलग अलग स्वरूप में होता है। पर जब हम वो घूमने जाते हैं उसके शांत स्वरूप को देखते हैं, वो बहुत हमको आनंद देने वाला, रिलैक्स करने वाला और खुश करने वाला होता है। ठीक इसके विपरीत भले टीवी पर देख रहे हो, परंतु रौद्र रूप देखकर उसकी भयावहता की कल्पना करके डर लगता है। और प्रकृति जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है,
इसलिए उसका रौद्र रूप उतना भयंकर स्वरूप में ही हमारे सामने आता है जो हमारी कल्पना से बहुत परे होता है और डरावना होता है। पर जैसा कहते हैं ना कि जो बोएंगे वो काटेंगे, वो खेत के लिए लागू नहीं होता, सब जगह लागू होता है। तो प्रकृति में जो कुछ हमने अभी जो प्रगति करने के नाम पर जो भी मैंने पहले बातें की, जो कुछ हमने गलत बोया है या ये कहें कि प्रकृति का दोहन किया है, तो वो जो दोहन किया है उसको भुगतेगा कौन? वो दोहन करने वाला मनुष्य है। मनुष्य का लालच कहें, उस उन्नति की इच्छा कहें, पैसे की बहुत भूख कहें, जो कुछ भी आप कहें उसके लिए, उसकी वजह से हमने खूब अच्छे से दोहन किया है प्रकृति का। और दोहन किया है तो सब जगह हमने कहीं ना कहीं खालीपन छोड़ा है, और उसकी वजह से कभी ना कभी उसका स्वरूप हमारे सामने विपरीत होकर के सामने आना ही आना है। तो दोहन की वजह से प्रकृति से हमारा रिश्ता है लेने देने का, प्रकृति से सब कुछ लो और उसको मेंटेन करो। ये करने के बजाय प्रकृति से ज़बरदस्त हमने बहुत सारा, अब जैसे अपन देखते हैं इतनी सारी झारखंड और इधर जो है कोयला खदानें तो पूरा खाली कर दिया, पूरा शहर का शहर नीचे से पोला है, कुछ नहीं है। जगह जगह हम जो खनन कर रहे हैं सब जगह पोला ही तो कर रहे हैं। हजारों साल में जो चीज़ें बनी थी उसको हमने पिछले 100 साल में सारा ख़त्म कर डाला है, जो कुछ 1000 सालों में बना था। इस तरह से दोहन किया है हमने प्रकृति का, चाहे वो पानी का हो, चाहे धातुओं का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो। इस तरह से जो दोहन हुआ है तो ये हमने बोया है, ये हमारा बोया हुआ है, तो फिर इसे काटेगा कौन? वो हमको ही काटना होता है। जो बोएंगे वो हमारे सामने आएगा। तो जो कुछ अभी तक हम कर चुके हैं वो तो हमारे सामने आना ही आना है। वही प्रकृति का रौद्र स्वरूप है। क्योंकि प्रकृति में अपन देखते हैं, हम एक दाना गेहूं का बोते हैं और 100 दाने पाते हैं एवज में। जो कुछ हम उसको देंगे वो कई गुना करके हमको लौटाएगी। जब हमने उसमें बहुत सारा विष डाला है, बहुत सारा उसके साथ खिलवाड़ किया है, बहुत सारा उसे नुकसान पहुंचाया है, तो वो भी अनेक स्वरूप में होकर के हमारे सामने आना है, ये तो निश्चित ही है। वो आएगा ही आएगा, उससे हम बच ही नहीं सकते हैं। तो चूँकि जो हमारा उसके साथ एक सौहार्द का रिश्ता था वो हमने जैसे दुश्मनी निकाली हो, इस तरह से हमने प्रकृति का दोहन कर डाला। तो ये जो दुश्मनी निकाली है हमने, तो उसको हमको झेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमारे सामने आएगी। जो शहरीकरण हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है, इसने ये सारी बहुत आवश्यकता है। आप लोग भोपाल से इंदौर जाते ही हैं, जो 25-30 साल पहले इस रास्ते पर जाते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं देवास के पास में। बहुत आज से 30 साल पहले की अगर आप याद करें तो उसमें से एक भी पहाड़ी आज है नहीं। मकान बनने में, शहरी जंगल खड़ा होने में पूरी सारी पहाड़ियाँ ख़त्म हो। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऐसे ही सब जगह हुआ है। तो बहुत सारा प्रकृति को हमने नुकसान पहुँचाया है, हर क्षेत्र में नुकसान पहुँचाया है। यानी पृथ्वी को भी नुकसान किया है, पर्यावरण में जो वायु है उसका नुकसान किया है, जल है उसका भी बहुत नुकसान किया है। हर जगह हमने प्रगति करके प्रकृति का दोहन किया है। और इस दोहन का परिणाम यह है कि प्रकृति में से आज बहुत सारी चीज़ें तो लुप्त ही हो गई हैं। बहुत सारी वृक्ष वनस्पति की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। जैसे बहुत सारे जो पौधे हैं ना, जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होते थे, दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं, जड़ी बूटियाँ, ये जड़ी बूटियाँ आज मूल स्वरूप में उपलब्ध ही नहीं है। उनके लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण नहीं होने से वो पौधे उगते ही नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारा, मतलब बहुत चीज़ों का हम नुकसान कर चुके हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आता है कि इन चीज़ों का हमने अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अस्तित्व ख़त्म हो गया है, खेत में काम करने वाले बहुत सारे जीव जंतुओं का अस्तित्व ख़त्म हो गया है। जो रासायनिक खाद और कीटनाशक हम लेकर के आए हैं, बहुत सारी ज़मीन को हमने बंजर बना दिया है। आप लोग जानते होंगे ना, सब बहुत वर्षों से हो रहा है कि जो पंजाब गेहूँ इतना देने वाला हमें, वो पंजाब में आज घर घर कैंसर की स्थिति है।
पंजाब से एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन कहलाती है, और वो श्री गंगापुर जाती है, गंगानगर राजस्थान। उसे कैंसर ट्रेन ही कहते हैं क्योंकि इतने सारे कैंसर मरीज़ होते हैं और उनको संभालने वाले उनके साथ के तीमारदार लोग होते हैं, इसलिए उसको कैंसर ट्रेन ही कहते हैं। जो बहुत अच्छी खेती की वजह से, उन्नत खेती की वजह से जो पंजाब हुआ, आज के समय में उतना उन्नत खेती कहाँ हो रही है? गेहूँ की, हमारे प्रदेश में। हरदा, होशंगाबाद, हर साल सबसे अच्छा गेहूँ आज भारत में कहीं पैदा होता है सबसे ज़्यादा प्रमाण में, तो होशंगाबाद, हरदा ये ज़िले आते हैं उसमें। और यहाँ पर भी वही उसी तरह से भयंकर कीटनाशक और रासायनिक खाद का लेयर बिछा करके खेती हो रही है। बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बराबर कृषि कर्मण अवार्ड लेते रहे लगातार 5 साल भारत में सबसे उन्नत खेती के लिए। पर होगा क्या? जो पंजाब का हुआ वही होगा ना अंततः। आज वहाँ का किसान ये कहता है कि भैया हमारे खेत की मूंग की दाल मत खाओ, खाने लायक नहीं है, पर मार्केट में तो वही आती है और मार्केट से आप खरीद के लाते हैं। तो दोहन हमने हर क्षेत्र में किया है प्रकृति का, और वो रुका नहीं है, वो आज भी चल रहा है, बिल्कुल ज़ोरदार गति से चल रहा है। क्योंकि कल का विचार नहीं हमारे सामने। अगर हमारे सामने कल का विचार हो तो क्या होता है कि आदमी कोई भी अपनी चीज़ होता है तो सोचता है भविष्य के लिए काम आएगी, आगे बच्चों के लिए काम आएगी, तो सहेज के रखता है जो कुछ भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ संपत्ति है और आपके पास अड़चन है, तो भी आप उस संपत्ति को निकालते नहीं हैं कि थोड़ा दिन अड़चन भुगत लेंगे, पर ये संपत्ति आगे बच्चों के काम आएगी। भविष्य का सोचते हैं ना, हर बात में हम भविष्य को सोचते हैं। प्रकृति से व्यवहार करते समय हमने ये नहीं सोचा कि जब हम ये सारा बिगाड़ देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा, वो कैसे जिएंगे। ये सारा कोई विचार आया ही नहीं मन में। तो इसलिए केवल दोहन दोहन दोहन, तो फिर रौद्र रूप का सामना करने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि वो जैसे गेहूं का एक दाने का 100 लौटाती है, वैसे जो कुछ भी हमने किया है उसका हमको 100 गुना वो वापस करेगी। जब वापस करेगी तो भुगतने की तैयारी हमको रखना पड़ेगी। तो क्या पहले भूकंप नहीं होते थे? पहले भी तूफान आया करते थे, पहले भी भूकंप होते थे। ये तो एक रूटीन है प्रकृति का जो ये होता है। पर आज उसका स्वरूप कैसा है? विभत्स, भयंकर, भयानक ऐसा हो गया। होता तो सब पहले भी था, सारी हलचलें जो हैं वो सारी पहले भी हुआ करती थी, जो आज हो रहा है। पर आज उसका स्वरूप बहुत रौद्र रूप, इसीलिए अपन कहेंगे प्रकृति का रौद्र रूप है। और इसीलिए तो प्रकृति के लिए जैसे अपन शांति मंत्र कहते हैं, ओम देव शांति, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रकृति में शांति हमारे लिए ज़रूरी है। प्रकृति शांत बनी रहे और प्रकृति स्वस्थ रहे ताकि हम उसमें स्वस्थ रह सकें। तो प्रकृति की जो शांति है, जो शांति मंत्र में हम वनस्पति शांति ये सब भी बोलते हैं ना, ये सब चीज़ अगर शांत रहेंगी तभी तो हमारे लिए उपयोगी होंगी। हमारे लिए सब कुछ दे रखा है ईश्वर ने, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का सारा कुछ साधन दे रखा है। मनुष्य का जीवन दिया और उसके साथ उसको लगने वाली सारी चीज़ों की व्यवस्था भी कर दी। पर उसे बनाए रखना तो हमारा काम है, उसको उपयोग करना है, और उपयोग करके जस का तस बनाए रखना ये हमारा काम है। तो इसमें हम कहीं तो भी गलत हो गए हैं, पिछड़ गए हैं, या हमारे पास सोच नहीं रही, इसलिए ये विलक्षण स्वरूप हमारे सामने रौद्र रूप होकर के प्रकृति का आ रहा है, और वो तो हमको देखने की मजबूरी है। तो उसको फिर से शांत हो, फिर आनंददायी हो, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कर नहीं रहे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आज प्रकृति के संरक्षण में, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से लगे हुए हैं। लोगों ने अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए दिया है, प्रकृति के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के लिए। लाखों पेड़ व्यक्तियों ने लगाए हुए हैं, अपनी तरफ से कोशिश हो रही है, पर फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में ये सब करने की आवश्यकता है, ताकि जितना हमने बो दिया वो तो बो दिया, उसे तो हमको काटना ही है। कम से कम आगे ना बोएं कि आगे वालों को और वो नहीं काटना पड़े। हम ऐसा कुछ करें कि हमारे आगे वाली पीढ़ी को सब कुछ हमसे बेहतर मिले, जो आज हमारे पास से इससे बेहतर स्वरूप में हमारी अगली पीढ़ी को मिले, इसकी चिंता आज हमको करने की आवश्यकता है। तो ये रौद्र रूप प्रकृति दिखाएगी ही, क्योंकि प्रकृति जो है वो मनुष्य से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये जो पंचतत्व है ना, पंच महाभूत कहा गया है इनको, ये ज़बरदस्त ताकतवर हैं।
और जब ताकतवर हैं तो जो अगर अपनी ताकत दिखाएंगे तो मनुष्य तो बौना है उस सब के आगे, बहुत बौना है। पर बौना होने के बाद भी उसने चेष्टा तो की प्रकृति से लड़ने की या प्रकृति को जीतने की। अब वो उसका सबका भुगतान भुगतने का तैयारी भी मनुष्य को रखनी पड़ेगी। तो उसमें फिर जो चीज़ें हमें आज सहायक होंगी उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम इस परिस्थिति का अच्छी तरह से सामना कर सकें। बाकी का ये तो संभव ही नहीं है कि बहुत पहले जैसा आज से 25-30 साल पहले जैसी शांत ज़िंदगी हो। अब शांत ज़िंदगी नहीं है, बहुत उथल पुथल वाली ज़िंदगी है हमारे सामने रहेगी, जिसको कहते हैं ना जीना कठिन होना। ऐसा दिन पर दिन जीना कठिन होता जाएगा क्योंकि हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो कोई भी शुद्ध स्वरूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न अन्न शुद्ध है, न जल शुद्ध है, न आकाश शुद्ध है। कुछ भी शुद्ध स्वरूप में जो हमारी 5 चीज़ें हैं, 5 तत्व जो हैं वो सब के सब अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध हैं तो हमारा स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता। हमारा पूरा स्वास्थ्य प्रकृति के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। प्रकृति स्वस्थ रहेगी तो ही उसमें मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। तो प्रकृति की इस अस्वस्थता को भुगतना ये आज के समय में हमारी मजबूरी है, उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा। बस उसके लिए हमें अपने अपने, जैसे पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, हम अपने प्रयास कर सकते हैं, अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। बहुत बृहद स्तर पर भी हम आपस में ही मिल कर के प्रयास कर सकते हैं कि भरपूर पेड़ पौधे लगाएं, भरपूर अच्छा वातावरण हम निर्माण करें, भरपूर अग्निहोत्र हों घर घर। जो वेदों की बताई पद्धति है पुरानी, मनुष्य को बताया है अपने वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए, उसको हम अपनाएं, उससे हम भागें नहीं, आलस न करें, उसको अपनी ज़िंदगी में स्थान दें। यही कर सकते हैं इस भयावहता का सामना करने के लिए। नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों की ओर से आने वाली भविष्यवाणियाँ या जो चेतावनियाँ हैं उस विषय पर आपका क्या कहना है? आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि आने वाले समय के बारे में बहुत सारी चेतावनियाँ हमको दी जा रही हैं। भविष्यवाणियाँ भी अपन उनको कह सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन में जो दिखा है कि आने वाला जैसा चल रहा है उस हिसाब से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो फिर क्या क्या होगा, इस तरह का जो बताया जा रहा है। या मतलब बताया जा रहा है, यानी ऐसा नहीं, ये बातें बड़ी गंभीर हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और कुछ जगह जो हैं किनारे की वो डूब जाएंगी, ऐसा चेतावनी बहुत सालों से दी जा रही है। उसका परिणाम ये वो हो भी रहा है, धीरे धीरे जलस्तर बढ़ भी रहा है। तो बहुत सारे 2-3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजधानियां बदल ली हैं। जैसे जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी, ये शिफ्ट हो रही है। एक और देश का मैंने पढ़ा था, उसकी राजधानी उन्होंने शिफ्ट कर चुके हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसी अपन ज्योतिषियों की भविष्यवाणी देखते हैं उस तरह का नहीं है। ये तो तथ्य परख है ना। तो इसलिए जो हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है कि आज ऐसा है तो गणित ये कहता है कि 4 साल बाद ऐसी स्थिति निर्माण होगी। तो ये तो सब कुछ जो कुछ भी आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति का अध्ययन हो रहा है, सतत अध्ययन हो रहा है। बहुत सारे अध्ययन हम सबसे छिपाए जाते हैं क्योंकि लोगों को डर न लगे, समाज में डर निर्माण न हो, अव्यवस्था निर्माण न हो, न कि बहुत कुछ गड़बड़ ऐसी परिस्थितियाँ होती चली जा रही हैं। और बहुत सारी चेतावनियाँ दी गई, जिन चेतावनियों को दुर्लक्षित किया गया, पर वो परिणाम सामने आए और उस तरह की दुर्घटनाएं सामने हो रही हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि वो जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है तो बहुत जगह दरारें आ रही हैं। पूरा जोशीमठ के पास के गांव ऐसे हो गए हैं कि उसमें 1-1 फीट की दरारें घरों में पड़ गई अपने आप, बिना भूकंप के, बिना कुछ हुए। तो ज़मीन धसक रही है। इस तरह का जो कुछ बहुत पहले बताया गया कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, वो सारा कुछ हमारे आज सामने है। तो इन चेतावनियों पर हमने ध्यान नहीं दिया। ये हमारी फितरत कहना चाहिए कि हमको बताने के बाद भी हम ऐसा वही सोचते हैं ना, बहुत दूर का है, अभी क्या करना, सोच करके उस विषय पर, जब होगा तब देखा जाएगा। तो वो अब ऐसी स्थिति होगी कि हो रहा है और दिखने भी लगा है। तो इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये ऐसे दी हुई भविष्यवाणियाँ नहीं हैं,
कि ये ग्रह यहाँ है, ये वहाँ है, उस तरह से ये होने की संभावना है। ज्योतिषी लोग भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आने वाले समय को लेकर के कर रहे हैं, पर उन भविष्यवाणियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो वैज्ञानिकों की हुई भविष्यवाणियाँ या चेतावनियाँ हैं कि क्या करना है और कैसे अपने आप को बचाना है। अपन आज के समय में एक बहुत गंभीर परिस्थिति में जी रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से। और पर्यावरण का, जैसा मैंने कहा कि हम बिल्कुल अभिन्न है पर्यावरण से। पर्यावरण क्या है? हमारा बड़ा घर है, एक हमारा छोटा घर होता है। पहले नहीं, गांव से व्यक्ति शहर में आता था, शहर में मकान लेके रहता था, तो भी गांव के घर को ही घर कहता था कि घर जाना है, यानी जहाँ माता पिता, ज़मीन जहाँ है वो घर हुआ करता था। शहर में जो है वो तो टाइम पास है। वैसे हमारे दो घर होते हैं, एक ही हमारा जो हम 4 कमरे का लेके बैठे होते हैं वो एक हमारा घर है, जिसकी साफ़ सफाई, देखभाल और उसको सुंदर सजाना हमारा काम होता है। वैसे ही पर्यावरण हमारा बड़ा घर है, उसकी भी साफ़ सफाई और उसको भी सुंदर रखना, उसको स्वस्थ रखना हमारा उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व है। तो इस बड़े घर के बारे में आज हमें चिंता करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ये चेतावनियाँ यही बता रही हैं कि जो ये सुंदर जगत ईश्वर ने निर्माण किया है तो उसको ऐसे ही नष्ट नहीं होने देगा, वो भी उसकी बचाव की व्यवस्था रखेगा ना, वो भी तो कुछ ना कुछ बचाव की व्यवस्था करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मनुष्य को इतना ताकतवर तो नहीं होने दे सकता है कि उसने बनाया और मनुष्य ने मिटा दिया, नहीं, उसको मिटाने नहीं देगा, तो उसके संरक्षण की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो देगा। तो वो व्यवस्था के बारे में हमको चिंता करने की ज़रूरत है कि वो क्या व्यवस्था हो सकती है कि जिससे इस परिस्थिति से बचाया जा सके। इन जो भविष्यवाणियाँ हैं इनसे हम इनका जो भी हमारे सामने आए त्रासदी वो कम प्रमाण में हमारे सामने हो, इसी के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो इन चेतावनियों को तो हमको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और जब तक हम इनको गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक हम अपना कुछ प्रयास भी नहीं करेंगे। ये आने वाला जो निकट भविष्य है वो परिवर्तन का काल है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। और एक तरह से अपने को ये कहना चाहिए इस संदर्भ में, मुझे ऐसा लगता है कि हमको वापस अपने पुरानी जीवन शैली पर धीरे धीरे लौटने के लिए प्रकृति मजबूर करेगी। वापस उसी पद्धति पर हमको आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पद्धति थी जो सैकड़ों हजारों साल निरंतरता के साथ चलती रही और जिसमें मनुष्य अपना अच्छे से जीवन यापन करता रहा, शरीर और मन दोनों से स्वस्थ रहा और बहुत कुछ समाज को दे सकने लायक रहा। आज का मनुष्य ना शरीर से स्वस्थ है ना समाज मन से स्वस्थ है, तो समाज को देने के पास उसके लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो अपनी समस्या में इतना ज़्यादा उलझा रहता है कि उसे बाहर कुछ करने के लिए ज़्यादा वो होता ही नहीं। अपनी समस्या एक से निकलता है, दूसरे से निकलता है, तीसरी, तो उसका दायरा छोटा हो गया है। इसलिए इन समस्याओं के बारे में, इन चेतावनियों के बारे में, इन भविष्यवाणियों के बारे में हमको गंभीरता से विचार तो करना ही चाहिए। विचार किए बगैर कोई भी चीज़ पहले आती है विचारों में, तब आती है व्यवहार में। अगर हम विचार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में उसके बचाव के लिए कुछ प्रयास करने की मानसिकता बनेगी। और ये मानसिकता आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जागृत होने की ज़रूरत है आज के समय में अपने पर्यावरण को लेके, यानी अपने बड़े घर की चिंता करनी चाहिए। प्रकृति का मतलब क्या है? विपुलता, भरपूर सब कुछ मात्रा में होना चाहिए। किसी समय में कहते थे ना कि भारत सोने की चिड़िया था, सब कुछ संपन्नता थी। तो संपन्नता क्या है? संपन्नता आपके घर में रखा हुआ धन नहीं है, वो संपन्नता नहीं होती है। संपन्नता यह है कि भरपूर प्रमाण में अनाज पैदा हो रहा है, वहाँ रहने वालों को किसी को इसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। भरपूर पानी है, उसकी कमी पड़ेगी नहीं। ऑक्सीजन भरपूर है, उसकी कमी पड़ेगी नहीं। ये सब की विपुलता जहाँ हमारा जीवन है, इस सब की विपुलता यानी संपन्नता है। पैसे की संपन्नता में तो व्यक्ति होता है, यहाँ पूरा का पूरा जो मनुष्य जाति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब संपन्न थे। जब हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, यानी भारत हर दृष्टि से संपन्न था। संपन्न यानी विपुलता थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। आज हर चीज़ की कमी है। कमी है तो पीने का पानी भी 20-20, 30-30 और 40-40 रुपए लीटर में खरीदा जा रहा है, इतनी पानी की कमी है। आपने पिछले साल देखा होगा, बेंगलोर से बहुत सारे लोग घर छोड़ करके दूसरी जगह जाने को मजबूर हो रहे हैं, बदल रहे हैं।
बहुत सारी जगह आप पीने के पानी का ये स्थिति है कि आपको पानी खरीदना पड़ रहा है, और वो भी इस कीमत में खरीदना पड़ रहा है। अब इस कीमत में खरीदने का मतलब क्या है कि गरीब आदमी खाना खरीदे कि पानी खरीदे, क्या करे वो? तो कमी है, खाने की कमी है, पीने की कमी है, वायु की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। जो जहाँ घनत्व है आबादी का, तो वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी नहीं है। और ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस। ऑक्सीजन की कमी का मतलब हुआ स्ट्रेस। मनुष्य न उसके सामने कोई समस्या नहीं एक भी, तो भी वो स्ट्रेस में है, क्योंकि उसको जितना चाहिए उतनी प्राणवायु नहीं मिल रही। और आप अभी जैसे अपन कहीं पर भी अगर नापते हैं तो वो अपने को मिलेगी 16, 17, 18, इससे ऊपर है ही नहीं। ये स्रोत है प्राणवायु का। ये जहाँ है वहाँ की स्थिति अच्छी है, वहाँ संपन्नता है वायु की दृष्टि से, अन्यथा तो वायु की कमी है। जंगल कट रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, जिनको फेफड़े कहा जाता है, वो अमेज़न के जंगलों में हर साल भरपूर आग लगती है और ख़त्म हो रहा है। जगह जगह के जंगल काट के ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सब का अभाव आज की स्थिति में क्या है? हर चीज़ का अभाव है। तो प्रकृति की संपन्नता फिर से वापस लानी पड़ेगी ना अपने को। ये चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी हैं वो बहुत मात्रा में भरपूर उपलब्ध होनी चाहिए, ये संपन्नता है। तो उसमें पैसा, सोना और चांदी ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। और इस सब के साथ क्या आता है? इस विपुलता के साथ सुंदर स्वास्थ्य बढ़िया और मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़िया। इस सब की अगर विपुलता होगी तो मनुष्य शरीर से भी स्वस्थ रहेगा और मन से भी स्वस्थ रहेगा। वो अपनी हर चीज़ का आनंद ले सकेगा। आनंद के लिए हम 50 साधन जुटाते हैं, वो जुटाए हुए साधनों का भी आनंद नहीं ले पाते। सतत साधन जुटाते रहते हैं, उन साधनों का भी हम आनंद नहीं ले पाते। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि आनंद यानी क्या। शायद हम उस शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंदर से प्रस्फुटित होता है। वो आनंद है। वो हम चीज़ों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, वो आपके शरीर स्वस्थ और मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने आप ही आता है आपके पास में। तो उस तरह का आनंददायी जीवन हमें जीना है, तो इन चेतावनियों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। कोई जो पहले बात मैंने कही कि हमें अपने को पर्यावरण से जोड़ने की ज़रूरत है, पर्यावरण से प्रेम करने की ज़रूरत है। अगर ये प्रेम हम में निर्माण होगा तो जिस किसी से भी हम प्रेम करते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए हर कुछ करने की कोशिश करते हैं। उस तरह की कोशिश हमें पर्यावरण के प्रति करनी चाहिए। नमस्कार। प्रकृति और हमारे रिश्तों के संदर्भ में वेदों का क्या कहना है? आपने वेदों की बात कही। वेदों में प्रकृति का बहुत वर्णन है और वेद यही कहते हैं कि प्रकृति से हमारा अभिन्न ऐसा रिश्ता है। आप ये देखेंगे कि वेदों ने प्रकृति का वर्णन किस तरह से किया है और प्रकृति को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि जो भी वेदों के देवता हैं वो सब प्रकृति है। सूर्य है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, इन सबको देवता का, जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं सबको देवता का स्थान दिया है। देवता का मतलब क्या है? जिसके पास असीमित शक्ति है वो देवता है। तो वेदों के देवता कौन है? वेदों के देवता, वेदों में जो भी देवता बताए हैं वो पूरी की पूरी प्रकृति है। प्रकृति का ही वर्णन उन्होंने देवता इस स्वरूप में किया है। तो इसीलिए वेदों में यज्ञ बताए गए। ये जो प्रकृति है इसको रिष्ट और पुष्ट कैसे रखा जाए, इसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो एक पद्धति बताई गई कि इनको हम कैसे कुछ दे सकते हैं, इन देवताओं को कैसे रिष्ट पुष्ट रख सकते हैं। तो उसका माध्यम यज्ञ बताया गया कि अग्नि में जब हम आहुति देंगे कोई भी, तो गैसेस के रूप में वो वातावरण में जाएंगी और सब देवता अपना अपना जो उसमें से भक्ष्य है, उनका जो आहार है वो आहार उसमें से वो अपना लेंगे, जिससे वो स्वस्थ रहेंगे। वो मंत्र आपने सुना ही होगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय महामतात्। तो उसमें यही है कि वातावरण को सुगंधित और पुष्टिवर्धक बनाना है पर्यावरण को हमें, तो उसके लिए यज्ञ ये माध्यम है। तो प्रकृति को तो प्रकृति पर बहुत कुछ वेदों में बताया गया है और बहुत सारा महत्व प्रकृति को दिया गया है, क्योंकि प्रकृति के स्वास्थ्य पर हमारा स्वास्थ्य अवलंबित है और प्रकृति से हम अभिन्न हैं। तो जितने भी देवी देवता और भी बताए हैं, जैसे यज्ञों से जो हमारे पितर हैं, पितरों को भी हमें अगर कुछ देना है तो उसका माध्यम भी यज्ञ है। वो जो सूक्ष्म स्वरूप में है सारे के सारे, उनको जो भी कुछ हम देंगे वो सारा सूक्ष्म स्वरूप में ही होगा, स्थूल नहीं होगा। स्थूल कोई भी चीज़ उन तक कहीं पर भी पहुंचने वाली नहीं है, तो उन तक कोई भी चीज़ कैसे पहुंचाएंगे हम? वो सूक्ष्म स्वरूप में ही पहुंचाएंगे, इसलिए माध्यम यज्ञ है। ऐसा वेदों का वर्णन है। वेदों में, वेदों की नज़र से अगर हम देखें तो आज हम ये कहते हैं गंगा को, यमुना को, नर्मदा को, सबको माँ का दर्जा दिया है। गाय को माँ का दर्जा दिया है, धरती को माँ का दर्जा दिया है। माँ का दर्जा क्या है? जो पालन पोषण करे, संगोपन करे। माँ जैसे करती है अपने शिशु का संगोपन, वैसे पानी से भी हमारा संगोपन होता है, धरती से अनाज के माध्यम से हमारा संगोपन होता है, दूध के माध्यम से, दूध दही घी के माध्यम से पंचगव्य जो है गाय हमारा संगोपन करती है। तो इसीलिए तो इन सबको माँ का दर्जा दिया है। पर क्या हुआ कि वो उसका जो स्वरूप है उसका आज हमने थोड़ा सा बिगाड़ दिया। ये हम क्या करते हैं, गंगा जल भर के लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और हमको लगता है कि गंगा के प्रति का हमारा दायित्व ख़त्म हो गया। नहीं, हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गंगा में नहाएं तो साबुन ना लगाएं, गंगा में हम अपने कपड़े न धोएं, फूल पत्ती और ये सब डाल के गंगा में कचरा ना, कोई भी पानी का स्रोत हो, जो भी पानी का स्रोत है वह हमारा पोषण करने वाला है, अकेली गंगा नहीं। तो जो भी हमारे पानी के स्रोत हैं वो कहीं पर भी दूषित नहीं होने चाहिए हमारे किसी भी व्यवहार की वजह से। ये उसकी उपासना है, ये उसकी पूजा है। गंगा जल से कुछ नहीं होता। गंगा जल घर में खोलते हैं, बड़ा सा आयोजन वगैरह करते हैं, ये मतलब विपरीत बिगड़ा हुआ स्वरूप कहेंगे हम। इसी तरह से हम गाय की पूजा करते हैं, गोकुल अष्टमी होती है, बहुत सारा आयोजन करते हैं। नहीं, हमको गाय का संगोपन करना है, क्योंकि गाय ही एकमात्र आधार है जिससे यज्ञ संभव है। जब देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ बताया वेदों में, तो यज्ञ कैसे किए जा सकते हैं? बगैर गाय के यज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी यज्ञ करना हो आपको, उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है गाय का घी और गाय के गोबर के कंडे। कहीं गाय का दही भी लगता है, कहीं गाय के दूध से बना हुआ मक्खन भी लगता है, मट्ठा भी लगता है। तो गाय ये यज्ञ का आधार है। तो वेदों ने जो पद्धति बताई प्रकृति को संरक्षित करने की, वो यज्ञ है, और उसका आधार कौन है? गाय। इसलिए केवल दूध देती है इसलिए माँ नहीं है, दूध देने वाले अन्य जीव भी हैं। भैंस हमारी माँ, हम उसको माँ नहीं कहते हैं। बहुत ज़्यादा पोषक और बहुत औषधि दूध ऊँटनी का भी होता है, जो अभी अपन उसको लेने जाएं तो 10,000 रुपये किलो मिलेगा, पाउडर के रूप में लें तो बहुत सारी बीमारियों की इलाज है। पर फिर भी ऊँटनी को हम माँ नहीं कहेंगे। तो गाय को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय यज्ञ का आधार है, जिससे कि सारे देवी देवताओं की संतुष्टि हो सकती है। तो गाय को इसलिए माँ का दर्जा दिया, प्रकृति को, पानी को माँ का दर्जा दिया, भूमि को माँ का दर्जा दिया। आज भूमि के साथ किसान क्या कर रहा है? भूमि का शोषण कर रहा है ना पूरी तरह से। ये माँ जैसा व्यवहार है क्या? तो न तो हम नदी के साथ माँ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गंगा मैया कहेंगे पर मैया के साथ मैया जैसा व्यवहार होना चाहिए वो नहीं करते। धरती मैया कहेंगे पर धरती के साथ वैसा व्यवहार नहीं है। गाय को माँ कहेंगे पर गाय की माँ जैसा व्यवहार नहीं है। तो ये सब संबोधन करने के लिए नहीं है, ये व्यवहार करने के लिए है। और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे इन सब का संगोपन हो, वो हमारा करें और हम उनका करें। ये हमारा प्रकृति से रिश्ता है कि वो हमें संभालें, हम उन्हें संभालें। तो वेद यही सारा दृष्टिकोण देते हैं। और वेदों के देवताओं को अगर हमें संतुष्ट करना है तो यज्ञ के अलावा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन बताया ही नहीं गया है।
इसलिए हम अग्निहोत्र के संदर्भ में कहते हैं कि आप इसको धर्म मत कहो, ये आपका जो लेने देने का रिश्ता है प्रकृति के साथ का, उस रिश्ते को निभाने का तरीका है, क्योंकि देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वो केवल भावनात्मक होता है, क्योंकि हमने छोड़ा हुआ जल तो यहीं रहता है ना। तो सूर्य को हम जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उस भावना की अभिव्यक्ति है, और अपने को ऊपर उठाने की जो हमारी इच्छा है वो प्रार्थना है उसमें। पर मिलेगा कैसे? मिलेगा जो गैसेज आप निर्माण करोगे उससे। देने का तरीका एक ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सारे देवी देवताओं की संतुष्टि, सारे पितरों की संतुष्टि, और जो कुछ भी आप जिन किसी को शक्तियाँ मानते हैं उन सबको कुछ देना है, तो माध्यम केवल मात्र यज्ञ है, दूसरा कोई माध्यम नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। हमें वही वेदों की भाषा पर आना पड़ेगा अगर हमें प्रकृति को फिर से संभालना है, प्रकृति को हृष्ट पुष्ट करना है। प्रकृति में जो आज भयंकर घाव हमने कर दिए, उन सारे घावों को हील करना है, तो माध्यम एक ही है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। हम किसी को भी मानते हों, किसी को के प्रति श्रद्धा रखते हों, हम अलग अलग आज बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों में से किसी भी धर्म के आचरण करता हों, इस सब का कोई महत्व ही नहीं है अग्निहोत्र के संदर्भ में। अग्निहोत्र तो आपको प्रकृति से जोड़ने के लिए, प्रकृति को लौटाने का तरीका है, और ये प्रत्येक का दायित्व है जो इस प्रकृति में रहता है, जो यहाँ अन्न जल सेवन करता है, यहाँ का धूप पानी के उपभोग करता है, यानी जो जी रहा है उस सब को, उसका पशु पक्षी ये कर नहीं सकते क्योंकि उनको वैसा शरीर नहीं मिला है। तो वो शरीर मनुष्य के पास है जिसमें वो कुछ कर सकता है। तो प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है आज प्रकृति के प्रति कि वो उस बताई हुई जो वेदों की पद्धति है उसको अमल में लाए, अपने अपने धर्म का आचरण करें, अपने अपने गुरु के प्रति भरपूर श्रद्धा रखें। बल्कि जो ध्यान धारणा करते हैं वो अगर अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी उनकी अच्छी प्रगति उनको दिखाई देती है। तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो उस क्षेत्र में अग्निहोत्र के सहारे से आगे बढ़ सकता है। पर जहाँ हम प्रकृति की बात करेंगे वहाँ हमारे पास यज्ञ के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और जब हमको यज्ञ ही करना है तो फिर कौन सा, क्योंकि वेदों में ढेर सारे यज्ञ बताए हैं, सैकड़ों, तो सब तो नहीं कर सकते। तो जो सहज है, सरल है, आसान है और हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसा इकलौता यज्ञ अग्निहोत्र है। इसलिए ये प्रत्येक की जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो इस काम को करे। तो मैं हमेशा अक्सर ऐसा कहती हूँ कि जिस किसी क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र का नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाते, सबके आपके मकान हैं, संपत्ति कर नहीं देते, देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप यहाँ रह नहीं सकते। ऐसा ही एक कर लगाया है ईश्वर ने कि यहाँ आके रहो, पूरी ज़िंदगी सब चीज़ का उपभोग करो और एवज में ये कर्जा देने का ये तरीका चुकाओ। जो उपभोग किया है उसकी एवज में कुछ दे के जाओ, ऐसे नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल कर्ज जैसा ही है, मतलब टैक्स जैसा ही है। तो इसलिए इसमें धर्म का कहीं प्रश्न ही नहीं आता। कोई भी हो जो यहाँ रह रहा है, वो अंधा है तो भी, वो लूला है तो भी, वो लंगड़ा है तो भी, वो इन सब चीज़ों का पंचतत्वों का उपयोग कर रहा है भरपूर प्रमाण में, तो उसे इसे देना है वापस। तो किस स्वरूप में लौटाएगा? लौटाने का इकलौता स्वरूप यज्ञ है। तो ये हमारा जो लेने देने का प्रकृति के साथ रिश्ता है। तो बाकी के काम तो हम सब करें। ये आपके यहाँ बहुत बढ़िया, देख के मुझे मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद देखा, ऐसे बैठने का अवसर तो पहली बार मिला। आपका जंगल देख के बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे ये आपने किया है वैसा ही ये हमारा प्रकृति के प्रति का उत्तरदायित्व है कि हम प्रकृति को रिष्ट पुष्ट करें। हमारी आस्था है कि नहीं, इससे कोई प्रश्न नहीं है। जैसे हम नगर निगम पे नाराज़ होंगे और हमें वहाँ का कामकाज बिल्कुल पसंद नहीं होगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा, बचत नहीं होगी। आपका पसंदीदा व्यक्ति वहाँ पर है प्रशासक कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। वैसा ही इसमें ये नहीं है कि आपकी इसमें श्रद्धा है कि नहीं है। ये टैक्स के रूप में बताया है कि आप यहाँ रहो। और उसका एक उदाहरण फिर मैं आपको देना चाहूँगी। वो हिंदू धर्म के ग्रंथ में उसका उल्लेख आपको मिलेगा कि जो मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, ऐसी पद्धति है हिंदू धर्म में। गरुड़ पुराण, अब कभी कहीं आपको ऐसा अवसर मिले आप गरुड़ पुराण सुने तो आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें जगह जगह अग्निहोत्र का उल्लेख है और उसमें एक विशेष बात कही गई है। वो बात यह है कि जब अंतिम संस्कार होता है
उस समय में प्रश्न पूछा जाता है कि मृतक ने अग्निहोत्र किया था क्या, और नहीं, उत्तर तो नहीं है आज हजारों सालों से, तो फिर क्या, तो उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रायश्चित पंडित जी करवाते हैं 1.25 रुपये में, और फिर अग्नि दी जाती है। यानी अपराध हुआ ना। यानी क्या हुआ, ये घटना क्या सिद्ध करती है, ये उल्लेख क्या सिद्ध करता है कि यदि आप ये नहीं करते और यहाँ से चले गए तो बिना टैक्स दिए गए तो आप अपराधी हो। प्रायश्चित पीछे वाले को करना है। पर अब ये केवल विधि रह गई, एक संस्कार के एक विधि भर में रह गया। पर ये इसका महत्व बताता है कि हमको लौटाना है, बगैर लौटाए आप जा नहीं सकते हो। तो ये कर्जा लेके जाना अनुचित है, और आज हम सभी कर्जा ही लेके जा रहे हैं लंबे समय से, ये वास्तविकता है। तो पर्यावरण के लिए वेदों का जो उपाय है वो यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रकृति को अगर स्वस्थ, और प्रकृति की स्वस्थता यानी सुख, आनंद, समाधान और विपुलता है, और प्रकृति की रुष्टता यानी सब जगह अभाव और बहुत भयंकर भयंकर परिस्थितियों का, डरावनी परिस्थितियों का सामना करना है। नमस्कार। आप कहते हैं अग्निहोत्र से सब संभव है, कैसे, स्पष्ट करें। आपका प्रश्न है कि अग्निहोत्र से ये कैसे संभव है, तो स्पष्टीकरण करूं। तो जो मैंने अभी पहले बोला वो एक तरह से स्पष्टीकरण ही था, इसी प्रश्न का उत्तर उसमें हो गया है कि अग्निहोत्र दिखने को एक विधि है, यज्ञ दिखता है हमको, पर दिखने को भले ही छोटा सा हो, ये 2 मिनट सवेरे लगते हैं, 2 मिनट शाम को लगते हैं, पर जब सवेरे हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसका प्रभाव शाम तक बना रहता है, शाम को करते हैं तो सवेरे तक बना रहता है। इस तरह 24 घंटे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, और शुद्ध वातावरण में अपने आप विचारों में शुद्धता आती है, विचारों में शुद्धता आती है तो आचरण में शुद्धता आती है। जो आज अपन बहुत सारी देख रहे हैं ना, मानसिक विकृतियों की वजह से पेपर पढ़ने लायक नहीं, ऐसा कहना चाहिए, वो सब मानसिक विकृतियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो ये परिस्थिति बदलती है, क्योंकि विचारों में शुद्धता आती है, आचरण में शुद्धता आती है, मनुष्य के व्यवहार बदलते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सब व्यक्ति को होने वाले लाभ हैं जो अग्निहोत्र करने से व्यक्ति को होते हैं। और पर्यावरण को क्या लाभ होते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि यज्ञ के माध्यम से हम पर्यावरण को स्वस्थ कर सकते हैं। इन पर अग्निहोत्र को लेकर के बहुत सारे शोध कार्य आज हुए हैं। थोड़ा थोड़ा देखा गया हर क्षेत्र में कि अग्निहोत्र का परिणाम, जैसे मस्तिष्क के गामा, बीटा, थीटा तरंगे हैं, इन पर किस तरह से होता है। अग्निहोत्र करने के पहले त्रस्त व्यक्ति अग्निहोत्र के करने के 10 मिनट बाद रिलैक्स कैसे महसूस करता है, ये सब उपकरणों से नापा गया है। ये होता है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये देखा गया है। अग्निहोत्र करने से वातावरण में कितना प्रभाव होता है, किस तरह के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। किस तरह से ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन अग्निहोत्र नहीं बनाता, पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सहज कर देता है। तो आपके यहाँ जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है उसको घना कर देता है, ये अग्निहोत्र करने का परिणाम घर में होता है। और ऑक्सीजन की उपलब्धता का मतलब है मस्तिष्क ठंडा रहना। ये हम सोचते ही नहीं बहुत बार कि क्यों आदमी परेशान है, तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं, जिस तरह के उसमें दड़बे में व्यक्ति रह रहा है उसको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मिलना चाहिए, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अग्निहोत्र हमें वह सब कुछ देता है जिस जिस की हमको दरकार है, जिस जिस चीज़ की हमें आज ज़रूरत है। ये ज़रूरतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं कि हमें ज़रूरत है। हम क्या सोचते हैं 2 मंजिला है, इसको तीसरा करेंगे तो किराए पर दे देंगे तो हर महीने पैसा आएगा, तो आर्थिक समस्या की चिंता खत्म हो जाएगी, ये हमारी ज़रूरत है, ऐसा हम सोचते हैं। या ये है एक खेत और खरीद लिया जाए तो वहाँ पर नियमित आमदनी का साधन बन जाएगा, इसको हम हमारी आवश्यकता समझते हैं। या इसी तरह की भौतिक चीज़ों को हम उसके बाहर सोचते ही नहीं ना, उसके बाहर हम सोचते ही नहीं। इसलिए हमारी ज़रूरत शुद्ध वातावरण है, हमारी ज़रूरत भरपूर ऑक्सीजन है, हमारी ज़रूरत हमारे घर का अच्छा वातावरण है। हमारे बच्चों को हमें क्या देना है, तो केवल मकान देने से नहीं होगा, केवल ज़मीन देने से नहीं होगा, उनको एक अच्छा वातावरण हमको देना पड़ेगा। इसके बारे में हम नहीं सोचते, हमारी उस तरफ चिंतन ही नहीं है।
तो इसलिए हम वो सब कुछ नहीं सोचते, पर वो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। और ये जो हमने सोच रखी है कि हमें ये चाहिए, वो नंबर 2 पे है। वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ऐसी है। तो अग्निहोत्र हमारी उन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यज्ञ उन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए हमको उसकी ओर जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए जैसे महानुभाव श्री माधव जी पोद्दार साहब ने ये अग्निहोत्र का फिर से उद्घाटन किया, उसको फिर से उद्घाटित किया। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, वेदों की दी हुई चीज़ है, किसी व्यक्ति का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वापस लाने में उनका नाम हम लेते हैं कि उन्होंने 1963 में इसकी शुरुआत की, और आज दुनिया भर के कम से कम 100 देशों में वहाँ के यहूदी, मुस्लिम, ईसाई सब लोग अग्निहोत्र से जुड़े हैं, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके साथ अच्छे से अग्निहोत्र कर रहे हैं। दोनों 3-3 सेट अपने घरों में रखते हैं, एक घर के लिए, एक गाड़ी के लिए और एक कार्यस्थल पर। बहुत अच्छे से अग्निहोत्र को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ जो हमने सोचा नहीं था वो भी हमें मिलता है। जिस तरफ हमारा सोच ही नहीं गया था कभी, वो चीज़ें भी हमारी पूर्ति अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र कोई भी चमत्कार नहीं है, अग्निहोत्र से हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे ऐसा नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल ही ज़िंदगी आगे भी जीनी है, पर यह है कि हम प्रकृति के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। और अग्निहोत्र एक वैज्ञानिक विधि है, कोई विश्वास इस पर करे तो उसका परिणाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अविश्वास के साथ, अश्रद्धा के साथ अग्निहोत्र किया जा सकता है, तो भी अग्निहोत्र का परिणाम वही मिलता है जो है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अग्निहोत्र जुड़ा हुआ नहीं है। यह वेदों का बताया हजारों साल पुराना हमारा विज्ञान है, जिसको हमने विस्मृत कर दिया। जो हमसे विस्मृत हो गया उसे हमें अपने वापस अपने जीवन शैली में लाना है। अपने घर में जगह बनानी है पात्र रखने की, अपने समय में से 5 मिनट सवेरे और 5 मिनट शाम को निकालना है, बस, और कुछ भी नहीं है। सरल सी कृति है जो आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। तो वेद भी यही कहते हैं, और अग्निहोत्र के अनुभव आज के समय में पूरी दुनिया में फैले हुए लाखों लोग जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, उनके अनुभव भी यही कहते हैं। और अनुभव से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। एक का अनुभव नहीं, लाखों लोगों का अनुभव है। तो इसलिए उस अनुभव को सिद्ध करना विज्ञान का काम है, बाकी है तो परिणाम यही होते हैं। तो ये चीज़ है कि अब प्रकृति के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमें अग्निहोत्र के अलावा आज वर्तमान में कोई सशक्त साधन नहीं दिखता। बाकी तो साधन है जिनका हमको उपयोग करना चाहिए, जैसे पेड़ लगाना है, प्लास्टिक से दूरी बनाना है, केमिकल से अपने आप को दूर करने का प्रयास करना है। इस तरह के जो भी हम कर सकते हों, जितनी भी स्वच्छता हम बरत सकते हों, वो तो अच्छा है। पर अपना छोटा घर अच्छा रखें और अपने बड़े घर के लिए भी सोचें।